टीएलपी के एहतजाज में लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। कोई खबर कहीं ट्रांसफर नहीं की जा रही। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़हर बुखारी ने कहा कि एहतजाज के दौरान 18 पुलिस एहलकार गोलियां लगने से जख्मी हुए। असलहे के जोर पर पुलिस की गाड़ियों पर कब्जा हुआ। वीडियोस में मुसल्लह मुजाहिरीन नजर आ रहे थे। डंडा बरदार मुजाहिरीन ने रेस्क्यू के अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया। अफसोस के फसाद को इस्लाम और फलस्तीन का मुकदमा कहा गया। पुरतशद्दुद एहतजाज में 3 शहरी जाम बहक हुए, 48 जख्मी हुए। वालिदैन बच्चों को फसाद का हिस्सा बनने से रोके। जंगबंदी मुआहिदे की कोई टाइमलाइन नहीं। इसका इन्हिसार तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों को लगाम डालने की सलाहियतों पर है। मुआहिदा मशरूत है कि तालिबान शिद्दत पसंदों पर काबू पाने में कितना कामयाब होते हैं। सीज़फायर मुआहिदा तब तक है जब तक दूसरी जानिब इसकी खिलाफ वर्जी न हो। वज़ीर दिफा क़ाजी आसिफ का खबर एजेंसी राइटर्स को इंटरव्यू। कहा 25 अक्टूबर को इजलास में मजीद नई चीजें तय की जाएंगी। मुमकिन है तुर्किया में मुज़ाकरात 27 अक्टूबर तक जारी रहें। तालिबान ने दहशतगर्दों की सरपरस्ती जारी रखी तो अफसोसनाक होगा। ऐसी सूरत में अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर नजरसानी करेंगे। पाक अफगान जंगबंदी 9 रोज से बंद सरहदी रास्ते खोलने की तैयारी। अगले 24 से 48 घंटों में सरहद खुलने का इम्कान। तुर्खम बॉर्डर को आमदोरफ्त के लिए खोला जाएगा। पाक अफगान चमन बॉर्डर को खाली ट्रक्स के लिए खोल दिया गया। अफगान मुहाजिरीन को ले जाने वाले ट्रक्स को पाकिस्तान में दाखिले की इजाजत मिल गई। स्पिन बोल्दिक में फंसे खाली ट्रक चमन के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल। हुकाम के मुताबिक सैकड़ों खाली कंटेनर्स और ट्रक्स को बाब दोस्ती की बजाय गेट नंबर 4 से वापसी की इजाजत दी गई। उधर पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द अफगानिस्तान रवानगी के लिए तैयार। जराये के मुताबिक वफ्द अफगान हुकाम से सरहदी उमूर और तिजारत पर मुशावरत करेगा। वन डॉक्यूमेंट रजीम से मुताल्लिक बात होगी। दो तरफा ताउन और एतमाद साजी पर गौर होगा। केपीसी अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी का ऑपरेशन तेज। 19 रोज में 67,000 से ज्यादा अफगान शहरियों को वापस भेजा गया। अब तक 14 लाख से ज्यादा अफगानी वापस जा चुके हैं। पंजाब भर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का तीसरा मरहला। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 21,900 से ज्यादा अफगान समेत गैर मुल्की बाशिंदों को डिपोर्ट किया जा चुका है। IG पंजाब ने कहा कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद का इनखला यकीनी बनाया जा रहा है। आलमी क़वानीन के तहत गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों के इनखला की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इनखला के दौरान इंसानी हुकूक को मद्देनजर रखा जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत वकील शबर रजा रिजवी ने कहा, आप अगर तरमीम को देखें तो आईनी बेंच को निकाल कर आईनी अदालत समझ लें। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने रिमार्क्स दी, वैसे आप मशवरा अच्छा दे रहे हैं। वकील शबर रिजवी ने कहा, कन्फ्यूजन है कि अदालत की जगह बेंच का नाम डाल दिया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिया, आपने दलाइल के आगाज में कहा था 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट सुने। हमें वजाहत इस पर चाहिए। जो जजेस आईनी बेंच का हिस्सा नहीं वो कैसे केस सुन सकता है। वकील ने कहा, आपको बेहतर पता है मामला चीफ जस्टिस को भेजना है या कमेटी को। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर हम फुल कोर्ट बनाते हैं तो हमें तमाम जजेस जो आईनी बेंच के लिए नामजद करना पड़ते हैं। अब हमने फैसला करना है कि इस आईनी बेंच के पास 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील करने का इख्तियार है कि नहीं। टैक्स अदायगी में तनख्वाहदार एक बार फिर आगे। एक सहमाही में कौमी खजाने में 130 अरब रुपए का टैक्स जमा करवा दिया गया। तनख्वाहदारों की टैक्स अदायगी ताजिरों और बरामद कुनंदगान से 3 गुना ज्यादा निकले। गुज़श्ता साल के मुकाबले में 20 अरब रुपए ज्यादा जमा करवाए गए। बरामद कुनंदगान ने 45 अरब और 14 अरब, परचून फरोशों ने 11 अरब रुपए जमा करवाए। मुल्क में लाखों ताजिरों और दुकानदारों के बावजूद टैक्स में हिस्सा कम है। साबिक सदर आरिफ अलवी के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस के आगा और साबिक सदर के वकील के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तफ्तीशी ऑफिसर मौजूद नहीं, हम सुनकर केस का फैसला करेंगे। आरिफ अलवी के वकील ने कहा, अदालत का रवैया मुनासिब नहीं। जस्टिस के आगा ने कहा, किसी को मुतासर करना है, तकरीर करनी है तो बाहर जाकर करें। केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध रोड कटिंग के पैसों पर इंक्वायरी करवाएं। मंसूबों में अरबों रुपए की हेराफेरी हो रही है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जमात इस्लामी ने कराची का सौदा करके बल्दियाती निज़ाम मुस्तरद करवाया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के महलों और सड़कों का हाल गजा जैसा है। ग्रीन लाइन मंसूबे पर जल्द काम शुरू होना चाहिए। पता नहीं कितने बकरे काटना पड़ेंगे तो रेड लाइन मंसूबा चलेगा।